नमस्कार। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जीपीएससी ने 2026 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की है। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो चलिए, इस भर्ती अभियान से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को डिटेल में समझते हैं। अच्छा, तो सीधे सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। कुल कितनी वैकेंसीज हैं? तो जवाब है 279। ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। मतलब कई उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवा में आने का दरवाज़ा खुल सकता है। देखिए, 279 पद कोई छोटी बात नहीं है। ये जीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अवसर है जो कई लोगों के करियर को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए और क्या-क्या जानना जरूरी है। किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर एक्शन लेना। इसलिए सबसे पहले उन तारीखों पर नजर डालते हैं जिन्हें कैलेंडर में मार्क कर लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो इन तारीखों को ध्यान से देख लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 31 जनवरी 2026 को शुरू होगी और 16 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 17 दिनों का ही समय मिलेगा। तो मेरा सुझाव है कि आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल ना करें। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये 279 पद आखिर हैं कौन-कौन से? आइए एक नज़र डालते हैं कि इसमें कौन-कौन से अवसर शामिल हैं। या तो लगभग हर फील्ड के एक्सपर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ है। इंजीनियरिंग में डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे पद हैं, तो वहीं मेडिकल फील्ड में मेडिकल और सैनिटेशन ऑफिसर की भर्ती होगी। एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पद हैं और साथ ही टाउन प्लानिंग, साइंटिफिक सर्विसेज और मैनेजमेंट में भी बेहतरीन मौके मौजूद हैं। ठीक है, तो अब जब हमें पदों के बारे में पता चल गया है, तो एक नज़र डालते हैं आवेदन प्रक्रिया की तैयारी पर। इसे आप एप्लीकेशन के लिए एक ज़रूरी टूलकिट की तरह समझ सकते हैं। फीस का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपये का शुल्क है, जबकि दूसरी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बना लेना फायदेमंद रहेगा, जैसे कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड, ज़रूरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स, सारी मार्कशीट्स और हाँ, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये सब पहले से तैयार रखने से ना लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बचा जा सकता है। चलिए, अब कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक सफल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एक बहुत छोटी लेकिन ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। आवेदन में जो फ़ोटो इस्तेमाल की जाएगी वो हाल की होनी चाहिए और उस पर तारीख भी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि ये तारीख आवेदन की आखिरी तारीख से 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि इस छोटी सी गलती से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीपीएससी ने एक बहुत अच्छी सुविधा दी है। कन्फर्मेशन नंबर का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन की आखिरी तारीख तक फॉर्म में सुधार किया जा सकता है। इससे गलतियों को ठीक करने का एक मौका मिल जाता है। एक और काम की बात, अगर किसी ने पहले भी ओजस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है, तो उन्हें अपने पुराने आईडी और पासवर्ड को तैयार रखना होगा। इससे समय की भी बचत होगी। तो सारी ज़रूरी जानकारी अब हमारे सामने है। 279 पद, क्लियर डेट्स और आवेदन की पूरी प्रक्रिया। ये एक शानदार मौका है और अब समय है इसकी तैयारी में जुट जाने का।